नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग में। मैं हूं आपके साथ शिखा और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बिमल झाजेर, जो कि हार्ट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अक्सर आप बताते हैं एंजियोप्लास्टी के बारे में और बाईपास सर्जरी के बारे में कि ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड है और किस तरीके से पेशेंट को ये नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों में से किसको आप सही कहेंगे? देखिए, दोनों अपने अपने जगह है, दोनों का ओवर यूज़ किया जा रहा है। ये देखा गया है कि जितने हार्ट के पेशेंट्स हैं, अगर सबको बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी कर दिया जाए तो ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे वो कम तकलीफ़ के जगह में। पर ये देखा जाता है एंजियोप्लास्टी कुछ केसेस में ज़्यादा कर सकते हैं और अगर कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे बाईपास सर्जरी होती है, पर दोनों ही अच्छी ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि दोनों की रिज़ल्ट बहुत अच्छे आई नहीं है। हाँ, जब हॉस्पिटल ये करता है तब तो वो बहुत बड़ा प्रॉमिस कर देते हैं कि 10 साल 20 साल में कुछ नहीं होएगा, पर ये बहुत जल्दी इसकी खराबी आ जाती है। एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी दोनों करीब आई वुड से इट्स अ फेलियर ट्रीटमेंट। ये लोग करा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स की ज़बरदस्ती से हो रहा है सारा ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब, अगर बात करें इंडिया के सिर्फ, तो लगभग एक साल में कितने केस ऐसे हो जाते होंगे जिनकी की बाईपास और एंजियोप्लास्टी होती है? देखिए, पूरे इंडिया में आज के दिन में करीब 1 लाख के आसपास बाईपास सर्जरी होती है। आप समझ लीजिए बड़े शहरों में ही आप कोई 10 या 15 बड़े शहरों में बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी होती है और पूरे दिल्ली में हो सकता है 20,000 होता हो, बम्बई में 25,000 होता हो, ऐसे करके टोटल इंडिया में 1 लाख बाईपास सर्जरी और हो सकता है 2 लाख के करीब एंजियोप्लास्टी। थोड़े बहुत फिगर आगे पीछे हो सकते हैं, लेटेस्ट फिगर हमारे पास नहीं है, बट इतने बाईपास इतने एंजियोप्लास्टी हो जाती है। और सारे हॉस्पिटल की आजकल ब्रेड अर्नर वही है, सबसे ज़्यादा महंगा सर्जरी होता है। हर हॉस्पिटल को मालूम है यही होने से ही इसका हॉस्पिटल की प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये दोनों सर्जरी चारों तरफ से, मतलब हर हॉस्पिटल, हर नर्सिंग होम चाहता है कि हम ये दोनों एंट्री करवा लें अपने ट्रीटमेंट में और फिर वो हॉस्पिटल बहुत प्रॉफिट में चली जाएगी। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरा एक कमर्शियल ये प्रोसेस हो चुका है। एकदम बराबर। चलिए इस बारे में बात करते हैं, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हिमाचल से। हेलो हेलो, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग जी। हाँ, नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरे दैनिता पर लेफ्ट साइड दर्द रहता था मैम। जी बताएं। जी 4-5 साल से दर्द रह रहा है मैम। हाँ, जी, और भी कोई परेशानी, कोई टेस्ट आपने कराया अभी तक? जी मैम, टेस्ट तो कराया मैंने। जी बताएं, क्या आपकी रिपोर्ट में आया है अभी तक? जी मैम, पहले मैंने 1 तारीख को कराया था, 4/1/2012 को। जी। तो कोलेस्ट्रॉल था मैम 170। जी। ट्राइग्लिसराइड था 336। जी। HDL था 46। जी। LDL 59। जी। VLDL 65 जी 65। ऐसा है आपका, मैं आपको बता दूं, आपकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए, वो नॉर्मल तार वाली एंजियोग्राफी नहीं, आपकी एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी होनी चाहिए। आपकी ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है और सीने में दर्द है, ये दोनों ही फॉर्म करता है कि हार्ट की बीमारी होने के पूरे चांसेस हैं। तो आपको मैं बोलूँगा, हार्ट की बीमारी एक ऐसी बीमारी जिसको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। आप जितना जल्दी हो, 7,000 रुपये की टेस्ट होती है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, दिल्ली आके आप करवा सकते हैं और एक ही दिन में सारा इसका रिजल्ट मिल जाता है और एडमिशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कोई बहुत क्लियरली पता हो जाएगा आप हार्ट के मरीज हैं या नहीं है। डॉक्टर साहब, अगले कॉलर एमपी से। हेलो, बताएं घनश्याम जी, क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैडम, ये एमपी में कोई आपका केंद्र संचालित नहीं होता है क्या? जी नहीं, अभी तक एमपी में कोई सेंटर है नहीं। एमपी, भोपाल, उस एरिया में, रायपुर, छत्तीसगढ़, ये एरिया में अभी तक हमारे कोई सेंटर नहीं है। हम लोग वेट कर रहे हैं कोई डॉक्टर वहाँ से अप्रोच करे हम लोग को और हम लोग वहाँ सेंटर खोलें। आप भी कोई डॉक्टर को जानते हैं, उनको बताइए। उस एरिया में हमारी इच्छा है कि हमारे सेंटर्स खुलें। अभी तक तो पूरे नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ में है, पर सेंटर में उतनी नहीं है हमारे अभी। डॉक्टर साहब, लगातार आपके जो फॉलोअर्स हैं बढ़ते जा रहे हैं, आपकी फैन फॉलोइंग, तो मैं भी चाहूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेंटर्स खोलें ताकि जो पेशेंट्स हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा साओल का लाभ मिल सके, फ़ायदा उठा सकें उसका। हर जगह इसकी ज़रूरत है। जी, डॉक्टर साहब ने जैसे कि बताया कि कोशिश हम कर रहे हैं लगातार। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी नियर बाय एरिया में साओल के सेंटर्स खुलें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। और साथ ही अगर आप चाहते हैं सारी जानकारी जो कि हार्ट प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है, तो टीवी स्क्रीन
स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर SMS करें और फ्री मैगजीन्स भी आप मंगा सकते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, जो हम बात कर रहे थे कि कमर्शियलाइजेशन हो चुका है पूरी तरीके से, तो ये दोनों ही सर्जरी एक सेम डॉक्टर कर सकता है या दोनों के लिए अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं? नहीं, अलग अलग होता है। देखिए, सर्जरी जो होता है बाईपास सर्जरी, उसके लिए कार्डियक सर्जन जरूरत होता है, और जो एंजियोप्लास्टी होता है वो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं। ये कार्डियोलॉजिस्ट सिर्फ खाली ऑपरेशन करने के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, वो जो एंजियोप्लास्टी करने के लिए या एंजियोग्राफी करने के लिए। तो ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। बाईपास सर्जरी, बाईपास सर्जन वो खाली ऑपरेशन की काम करता है, और एंजियोप्लास्टी वाले एंजियोप्लास्टी वो बेलूनिंग और स्टेंट ये सब लगाते हैं। जैसे आपने बोला कि अलग डॉक्टर्स होते हैं दोनों के लिए, तो डेफिनेटली कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता होगा इसमें। ये बहुत कॉमन सी बात हो गई है आजकल कंपटीशन। आप कोई हॉस्पिटल में जाइए, बाईपास सर्जरी वाले बोलेंगे आप बाईपास सर्जरी करा लो, और एंजियोप्लास्टी वाले डॉक्टर को मिल लीजिए, वो बोलेंगे एंजियोप्लास्टी करा दो। ऐसे ही मेरा एक पेशेंट के साथ हुआ था बॉम्बे में। उनको जब हार्ट की बीमारी हुई तो मिलने गए हॉस्पिटल में, उन्होंने एंजियोग्राफी की और फिर बोला बाईपास सर्जरी करवा लो। बाईपास सर्जरी उन्होंने फाइनल कर दिया। फिर सारे रिश्तेदार को फ़ोन किए कि देखो मेरी बाईपास सर्जरी हो रहा, पीछे नहीं बताना, हमने आपको नहीं बताया। अच्छा, एक रिश्तेदार बोला आप बाईपास क्यों करा रहे हो, आप चलो हम एक और डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तो उसको एक दूसरे एंजियोप्लास्टी वाले के पास ले गया। उसने बोला एंजियोप्लास्टी क्यों करा रहे हो, आपको बाईपास सर्जरी ज़रूरत नहीं है, आपको एंजियोप्लास्टी ज़रूरत है। अब वो मिस्टर बिजूर थे, वो कन्फ्यूज़ हो गए, दोनों कैंसिल कर लिए। और फिर उनको पता चला दिल्ली में एक डॉक्टर हैं जो बिना बाईपास बिना एंजियोप्लास्टी की ट्रीटमेंट करते हैं। वो हमारे पास आए और आज 15 साल हो गए, उन्होंने ना बाईपास कराई ना एंजियोप्लास्टी कराई। तो ये कंपटीशन आपस में इनका रहता है कि सर्जन जहाँ पे तेज होता है वो सर्जरी ज़्यादा हो जाती है, जहाँ एंजियोप्लास्टी वाले तेज होते हैं वो एंजियोप्लास्टी। मतलब उनको मरीज चाहिए, चाहे ऑपरेशन कुछ तरह का भी हो, हॉस्पिटल को उससे प्रॉफिट बहुत मिलती है। एंजियोप्लास्टी पहले इतना ज़्यादा महंगा नहीं था, आजकल बहुत महंगी हो गई है। आगे बाईपास सर्जरी ज़्यादा महंगी होती थी, अभी भी बम्बई में कुछ कुछ जगह बाईपास सर्जन्स 5-5, 7-7, 8-8 लाख रुपए ले लेते हैं। अभी मेरे एक पेशेंट ने कोई बाईपास कराया था, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब मेरे को इतना प्रेशर दे दिया उन्होंने, मैं रोक नहीं सका। उन्होंने जाके 7 लाख रुपए में बाईपास सर्जरी कराई। तो आजकल बाईपास सर्जन लोग भी अलग अलग हैं। जो ज़्यादा फेमस हो जाता है वो ज़्यादा पैसे मांग लेता है। आजकल बोलते हैं 3 लाख रुपए तो मुझे अलग से देना होगा, बम्बई में ये बहुत चल रहा है। पर बाईपास सर्जरी धीरे धीरे कम होते जा रही है, एंजियोप्लास्टी अभी बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि बॉडी को कम से कम काटने की ज़रूरत नहीं है। पर रिजल्ट्स एंजियोप्लास्टी के और ज़्यादा खराब है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो कह सकते हैं पेशेंट के लिए एक ये दुविधा वाली कंडीशन हो जाती है कि वो किस चीज़ को सही माने और किसको गलत माने और कैसे अपनी ट्रीटमेंट को आगे फॉलो करे। चलिए, अभी एक कॉलर कोलकाता से। हेलो। राजीव जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? हमारे फादर का हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको ब्लॉकेज हो गया था जी। जो, तो उनको पेन फिटिंग किया था। अभी डॉक्टर का कहना है कि उनका वाल्व खराब हो गया, वाल्व चेंज करना पड़ेगा। जी, देखिए, वाल्व चेंज का अगर ज़रूरत है तो ये देखना होगा कितनी ख़राब कंडीशन है। वैसे तो देखिए थोड़ी बहुत वाल्व में लीकेज हर आदमी का होता है एज के साथ, पर अगर ज़्यादा लीकेज है और उसके वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तब तो ऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर उम्र ज़्यादा है तो मैं उनको यही बोलूँगा अगर दवाई से मैनेज हो जाए तो दवाई से मैनेज करना चाहिए। तो जब भी मैं कलकत्ता आऊँ, आप कलकत्ता में हमको मिल सकते हैं। इसके बारे में जल्दी कुछ नहीं करिए। जो आज ही वाल्व में कोई ऐसा नहीं है कि कल परसों में कुछ ख़राब होना है। वाल्व वाली ट्रीटमेंट बहुत साल तक चल सकती है और फिर जब चाहो आप ऑपरेशन हो सकती है। वैसे वाल्व अगर बहुत ख़राब हो गई है तो ऑपरेशन करके इसका इलाज होता है। डॉक्टर साहब, अगले कॉलर पुणे से। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग टू यू मैडम। गुड मॉर्निंग ओपी जी, बताएं क्या सवाल है? हाँ, डॉक्टर साहब से बात करना है। मेरा सवाल है कि मैंने आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ग्लोबल हार्ट फाउंडेशन पुणे में नेचुरल बाईपास कराया है। अनदर 1 वीक इज लेफ्ट। ओके। मेरा हार्ट एफिशिएंसी, एजेक्शन फ्रैक्शन सिर्फ 20% है। तो 1 वीक के बाद ये कोर्स खत्म हो जाएगा डॉक्टर साहब। तो मैं कितने दिनों बाद 2D इको कराऊं? इको तो आप उसके इमीडिएट बाद भी करा सकते हैं, पर 10-15 दिन बाद आप इको करवाइए। और ये समझ लीजिए जो नेचुरल बाईपास है इसमें अगर आपके हार्ट में कुछ एरिया आपकी अभी भी अलाइव है तो उसको ज़रूर ठीक कर लेगा। और आपके 20% का अगर 30 भी हो जाए तो समझ लीजिए बहुत बढ़िया बात है। हमारे हॉस्पिटल वाले इतना ज़्यादा मानते नहीं है कि इतना बढ़ जाएगा, पर आप इसको करवा रहे हैं, बहुत अच्छी काम कर रहे हैं।
और इसको आप इसके साथ हो सकता है तो एक कार्डियो क्लीन करके एक और केमिकल आई हुई है, उससे वो ब्लॉकेजेस कम होती है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं, उससे ब्लॉकेज कम हो जाए। ये अमेरिका से आती है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर डॉक्टर साहब जानते हैं सवाल। हेलो। हाँ जी मैडम, नमस्कार जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका। मैडम, पहला सवाल मेरा ये है कि कुछ ये राइट साइड में भी हार्ट होता है, और दूसरा सवाल ये है कि ये हार्ट ट्रांसफर भी हो सकता है। जी देखिए, ऐसा है, हार्ट यूजुअली छाती के बीचों बीच होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ के, मतलब 2/3 लेफ्ट में 1/3 राइट में होती है। बहुत रेयर केसेस में हार्ट राइट साइड में भी होता है, पर बहुत रेयर, मतलब लाखों नहीं हो सकता, 10 लाख में एक केस हो जिसमें हार्ट की प्लेसमेंट लेफ्ट में नहीं होकर राइट में होता है, तो ये हो सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट आजकल होने लग गई है, जहाँ पे हार्ट देखते हैं अब एकदम ही खराब हो चुका है, तो बाहर के कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, पर वो भी बहुत महंगा ऑपरेशन होता है। कम से कम समझ लीजिए 60-70 लाख रुपए की इसका खर्चा है हार्ट ट्रांसप्लांट करने का, और उसके बाद भी लाइफ 5 साल चल जाए तो लोग बहुत अच्छा मानते हैं कि 5 साल चल गया, अब ट्रांसप्लांट के बाद ये बहुत है। पर हमारे यहाँ इतना पैसा खर्चा करके इतना दिन का एक्स्ट्रा लेना कोई अच्छी बात नहीं है, और यहाँ जो वो ट्रांसप्लांटेशन होती है बहुत अच्छा सक्सेसफुली अभी तक हो नहीं पा रहा है। टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा अभी तक पहुँची नहीं है, और उसका केयर लेना जो होता है ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो भी बहुत महंगा होता है। तो मैं तो अभी भी यही लोगों को बोलता हूँ, मेरे पास कितने लोग आए हुए हैं जिनका 2 बाईपास सर्जरी हो गई है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की कंडीशन है, एंड दे हैव डन वेरी वेल विथ आवर ट्रीटमेंट। तो अगर वो तरीके से चलें, लाइफस्टाइल से चलें, दवाइयाँ अप्रोप्रिएटली यूज़ हो, तो इनको ट्रांसप्लांटेशन केसेस भी हम लोग लिए हुए हैं जहाँ पे पेशेंट्स हैव डन वेरी वेल। तो बिल्कुल कह सकते हैं सर्जरी चाहे कोई भी हो, किसी न किसी तरीके से किसी न किसी फॉर्म में वो पेशेंट को नुकसान पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। डॉक्टर साहब, चलिए जैसे हम बात कर रहे थे बाईपास के बारे में और एंजियोप्लास्टी के बारे में, तो पेशेंट जब फंस जाता है उस कंडीशन में, तो फिर भी ये कैसे डिसाइड करे किस केस में एंजियोप्लास्टी होनी है और किस केस में बाईपास होना है? देखिए, अभी तक ऐसा कोई रूल फॉर्म्ड हुआ नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये कार्डियोलॉजिस्ट और सर्जन के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सर्जन के पास पहुंच गए तो उधर लेके जाएगा, और एंजियोप्लास्टी वाले के पास पहुंच गए वहाँ चले गए, तो मैं लोगों को बोलता हूँ यूजुअली दोनों से ओपिनियन ले लेना, फिर देखना वो कन्फ्यूजन आपको समझ आने लगेगा। क्योंकि सर्जन का यूजुअली क्या होता है, वो बोलते हैं नहीं देखो 4 ब्लॉकेज है, 5 ब्लॉकेज है, तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। एंजियोप्लास्टी वाले क्या बोलते हैं, नहीं 2 ब्लॉकेज है, वो 2-3 को कम करके वो 2 दिखा देते हैं और 2 को एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। तो ये कॉमर्शियल प्रोसेस है, और ये दोनों के अंदर की झमेला हर वक्त चलेगा। कभी सर्जन ऊपर हो जाता है, कभी एंजियोप्लास्टी वाला ऊपर हो जाता है। जब पेशेंट्स के रीब्लॉकेज हो जाते हैं 2-3 बार, तो सर्जन बोलता है देखो तुमने एंजियोप्लास्टी किया इसलिए रीब्लॉकेज हो गया, बाईपास सर्जरी करा लो। मेरे अभी एक पेशेंट में अभी मिला उस दिन, 2009 से अभी तक में उन्होंने 7 स्टेंट लगा लिया, 7 बार स्टेंट लग चुकी है, और उनको अब बताया गया कि नहीं अब वो स्टेंट अब नहीं लग सकता, अब आप बाईपास सर्जरी करवा लो। पेशेंट बहुत चिंता में, इतने पैसे वाला आदमी है पर करेगा क्या, 7 स्टेंट लगा दिया, अभी बोलते हैं बाईपास सर्जरी करो, उसके बाद भी क्या गारंटी है कितने दिन चलेगा। तो ही हैज़ कॉन्टैक्टेड अस, मैंने उनको बोला आप कुछ नहीं कराओ, जो कर लिया वो कर लिया, 1 स्टेंट हो गया, 2 स्टेंट हो गया, 7 स्टेंट का कोई मतलब है। मेरे पास तो ऐसे पेशेंट है जो 12-12 स्टेंट लगा चुके हैं। तो ये तो एक समझ लीजिए पूरा कमर्शियल प्रोसेस ही चल रहा है। पहले बेलूनिंग होता था, बेलूनिंग फेल हो गया, तब उन्होंने स्टेंट लगाना चालू किया, वो फेल हो गया, तो बोले ऑर्डिनरी स्टेंट था, स्पेशल स्टेंट लगा लो, ड्रग कोटेड स्टेंट लगा लो, फिर गोल्ड स्टेंट आ गई, फिर रेडियो एक्टिव स्टेंट आ गई, तो लेज़र एंजियोप्लास्टी आ गई। ये जितने तरह के एंजियोप्लास्टीज आए हैं सारे फेलियर साबित हुए हैं। जब ले आते हैं तो बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाती है, बहुत सारे लोग करवा लेते हैं, थोड़े दिन में पता चलता है उतना अच्छा नहीं है, तो वो बोलते नहीं आप एक काम करो वो वाला ही करा लेते हैं। तो ये प्रोसेस ख़राब हो गया है। आजकल स्टेंट वाले बहुत फेरोशियस हो गए, वो 6-7 स्टेंट लगाने लग गए हैं, और वो बहुत जल्दी ब्लॉक होता है। 6-7 में रीब्लॉकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये जानता हूँ स्टेंट लगाने के बाद भी जब लाइफस्टाइल ही फॉलो करना है तो स्टेंट लगाने से पहले ही करना चाहिए, और आदमी अगर खान पीन, रहन सहन, कोलेस्ट्रॉल सब चीज़ को ठीक कर ले तो हर चीज़ ठीक हो सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब कह सकते हैं कि पेशेंट्स के साथ बिल्कुल ये एक उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि लगातार वो प्रॉब्लम दोबारा भी हो रही है इतने सारे स्टंट और सर्जरीज कराने के बाद भी। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर लाइफस्टाइल को फॉलो कर लें तो ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की। नेक्स्ट कॉलर दिल्ली से डॉक्टर साहब। हेलो।
कॉल डिस्कनेक्ट हो गया डॉक्टर साहब। जैसे आपने बताया कि दोनों ही चीज़ें गलत हैं, दोनों में से कुछ भी सही नहीं है। तो अगर हम साउल ट्रीटमेंट की बात करें तो आप ये क्यों बोलेंगे, किस कंडीशन में बोलेंगे कि साउल सही है और बाकी दोनों ट्रीटमेंट गलत हैं? देखिए, साउल का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बॉडी को काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना काटे बॉडी को ट्रीटमेंट करा जाता है, जिसमें असली कारण को हटाया जाता है। देखिए, बाईपास सर्जरी में नई ट्यूब लग गई तो ओरिजिनल ब्लॉकेज तो हटी नहीं, ओरिजिनल ब्लॉकेज तो वहीं की वहीं रह गई, नई ट्यूब लग गई और इतनी बड़ी ऑपरेशन हो गई, इसकी कॉम्प्लिकेशन सामने आएगी। और एंजियोप्लास्टी में भी वही है कि एक फॉरेन बॉडी अंदर आ गई, तो नेचर वाली बॉडी को डिस्टर्ब किया गया है और ये नेचर कभी कोई को छोड़ती नहीं है। नेचर की पहले ब्लॉकेज हुई थी 40 साल में और अब ये एंजियोप्लास्टी के बाद साल भर, 2 साल भर, 6 महीना, बाईपास सर्जरी के बाद 1 से 5 साल, 7 साल, 8 साल। तो ये जो दोनों ट्रीटमेंट है ये नेचर के संग छिड़खानी है और ये सावल नहीं करती है। सावल चाहती है कि बॉडी अपने आप को रिपेयर कर सकती है। ये जो मशीन है ये वर्ल्ड की बेस्ट मशीन है, बेस्ट मशीन इन द सेंस आप देखिए कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो अपने आप को रिपेयर कर सकता है, हमारा बॉडी रिपेयर कर सकता है। आज एक मर्सिडीज गाड़ी में स्क्रैच कर दीजिए, वो कभी ठीक नहीं होगा, पर हमारे हाथ में स्क्रैच कर दीजिए, 1 महीने बाद आके 10 दिन बाद आके देखिए स्क्रैच पूरी गायब, फिर वही का वही आ गया, एकदम नॉर्मल आ गया। तो ये जो हमारी बॉडी रिपेयर कर सकती है हम लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं कि जाओ उस ब्लॉकेज में इतनी कमी कोलेस्ट्रॉल की कर दो, फैट की कर दो कि बॉडी अंदर से ब्लॉकेज को थोड़ा थोड़ा निकालता जाए। और ये अब तो प्रूवन चीज़ है कि बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी बिना रिवर्सल पॉसिबल है, तो क्यों नहीं करें। सावल में इसके साथ और 2 ट्रीटमेंट है, एक है नेचुरल बाईपास जिसमें हम लोग हार्ट में नई ट्यूब्स क्रिएट करते हैं, जिसमें बहुत सारे नई ट्यूब लग जाए तो आपको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। और एक बायोकेमिकल क्लीनिंग है जहाँ पे क्लीनिंग किया जाता है, कुछ केमिकल होता है EDTA करके, वो ब्लड में दिया जाता है, वो यूजुअली टॉक्सिसिटी रिमूव करने के लिए दिया जाता है, देखा गया उससे ब्लॉकेज भी निकल आती है। तो ये ट्रीटमेंट आजकल बहुत पॉपुलर है, वर्ल्ड में चल रहा है हर जगह, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह ये ट्रीटमेंट चल रही है और ये ट्रीटमेंट काफ़ी पॉपुलर है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ बिना काटे अगर ठीक हो जाए इससे अच्छा क्या चीज़ है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकते हैं। दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर छाजेर ने कहा कि जब ट्रीटमेंट बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी चीरफाड़ के हो सकता है और हार्ट प्रॉब्लम सही हो सकती है, तो क्यों हम ये सर्जरी कराएं। तो आगे जानेंगे ब्रेक के बाद कि साउल किस तरह से ट्रीटमेंट करता है बायोकेमिकल क्लीनिंग से और साथ ही नेचुरल बाईपास से। आप देखते रहिए साउल, जल्द हाजिर होते हैं।